सब अपने अपने जो नाम है वो जरूर नाम और वीडियो ऑन करें जी, ताकि पता चले कौन कौन हजरात इस वक्त मीटिंग में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद चौहान अजरबैजान से खुशामदीद कहते हैं सर आपको। जी बड़ी जी, खुशी हो बहुत रही है शुक्रिया आवाज। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। जमल जी खान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अफजा, आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत से। जी लोधी भाई क्या हाल है? कैसे हैं भाई? खैरियत ठीक है मियां साहब? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका और वेट कर रहे थे मदर भाई। मदर साहब, वेलकम जापान से। आज तो कमाल हो गया, आज मदर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया बड़े अरसे के बाद। जी मियां आदिल साहब, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम मियां साहब खैरियत अल्लाह से का शुक्र है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल सैयद ठीक सलीम हूँ। अख्तर साहब, आप आपको सुनाए वेलकम थी। थैंक यू आप वेरी मच। सुनाए मियां तारिक साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी इकराम भट्ट साहब, भूल ही गए हैं, हम आपके पास से होके आए हैं, फिर आप बिजी हो गए लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सत्तार राना साहब, अब्दुल सत्तार बयाना से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ मियाँ साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? पाकिस्तान हुआ है यार, बताया ही नहीं है। मियाँ साहब बहुत शार्ट टाइम, 20 दिन रहा हूँ पाकिस्तान। तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, अभी कल आया हूँ, अभी रेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि जब जो ना नाम अपने आई, जिनके आईफोन आ रहे हैं वहां अपने नाम जरा प्लीज टाइप करें, आईफोन को हटाएं यहाँ से। जी जी, नाम अपने सबके हों, फिर पता चल जाता है कौन है। अब जिसकी तस्वीर नहीं आ रही, जिसका नाम नहीं आ रहा। सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, क्या हाल है आपका सर? खैरियत से हैं? ठीक है। सलाम असलम मलावी से, खैरियत से हैं अस्सलाम यार? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? करामत साहब किधर हैं? सर वो ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहे अच्छा, हैं, ज्वाइन कर। और सुनाए सब खैरियत है आपकी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से लुबना साहिबा, क्या हाल है आपका? अस्सलाम मियां साहब, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल आप चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बताइए। टाइम का बड़ा ख्याल रखा है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान को हमने खास तौर पे जो है ना इस रीजन के लिए आज हम खुद सुबह जल्दी उठ गए। अरे जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी उस्मान को कि प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर लेना क्योंकि मैं अटेंड करना चाह रही थी। चले, बहुत अच्छा है। और वो किधर है शाह साहब, अकील किधर है? अकील को ज्वाइन करना था अभी। आई डोंट नो, मैं अगर उसको रिमाइंडर देने के लिए बैक करती हूँ तो मुझे क्या दोबारा ज्वाइन करना है? आई हैव नो तो दोबारा आइडिया ज्वाइन कर उस्मान। लीजिएगा, उसको हम्म मैसेज कर दीजिए ना। चले, मैं अकील को एक कॉल करती हूँ एंड देन फिर मैं ज्वाइन करती हूँ आप सबको, ठीक है? जी ठीक। चलो, मियां थैंक शबीर यू। साहब, वेलकम इटली से। अस्सलाम वालेकुम जी मियां साहब, शुक्रिया मियां जनाब। साहब, आप बहुत खैरियत से हैं? आपकी तबीयत सुना ठीक नहीं है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बस दुआ फरमाते सब दोस्त जो हैं, तबीयत काफी खराब हो इंशाल्लाह गई इतने इंशाल्लाह दिनों। ताला, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। आसफ अजीज साहब, वेलकम। अब जिनकी तस्वीरें नहीं ये अब आ रही है ना। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जम्बिया से आसिफ साहब, वेलकम आपको भी जी। देखे ना, अब तस्वीरें आ रही हैं तो फिर मैं उसी तरह फिर मुझे पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे सब दोस्त आ रहे हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद शरीफ, आप अपनी वीडियो ऑन करो। चौधरी करामत साहब भी मेरा ख्याल आ रहे हैं। क्या वीडियो भी ऑन नहीं है? ये एक और पीओसी मोहम्मद जी असद अस्सलाम खान। वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वेलकम जी आपको भी। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुर्की से असद, वेलकम आपको भी। थैंक यू सर। राणा अनीस साहब, आपकी भी वीडियो ऑफ है। क्या अस्सलाम पर्दा वालेकुम कर मियां रहे हैं साहब। सारे? पर्दा मियां साहब, कर। मैं बेसिकली थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैं लेटा हुआ था, इसलिए मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैं कहा लेटे नहीं, हुए की वीडियो। ये वीडियो की जो है ना स्क्रीन की बेहुरमती है।
मियां साहब आवाज आ रही है ना? आप जाएं और जाके जो है ना मेकअप वगैरह करें और वापस आए। नहीं मियां साहब, तो तबीयत थोड़ी नासाज थी, अभी माजरत। आपको पता चलेगा ना कि 200 मील दूर पे क्लाइंट बैठा हुआ है जिसको आपने घर भेजना है, आपकी तबीयत पूरी हो जानी है। जी मियां साहब। और ये जो मेरा सेक्रेटरी है इम्तियाज मिर्जा, ये भी आ गया। मिर्जा अपनी वीडियो दिखा ताकि पता चले कि तू लोगों को किस तरह वहां पे गोलियां दे रहा है सबको। आबिद शरीफ वेलकम। चौधरी करामत की क्या प्रॉब्लम चल रही है? ये कनेक्टिंग नहीं हो रहा जी अभी तक। शायद जी कोई इंटरनेट का इशू होगा, आई एम नॉट श्योर। ओवरऑल तो एक्सेप्ट कर लिया था उनका। और ये खाली ये मोबाइल पीओसीजी तो पोस्ट है ना जी, ये खुद ही क्रिएटेड है। तो अच्छा, ये खुद ही तो ऑन होना, मैंने कैमरे नहीं समझ आती, मैं ऑन कित्थों करूं। ओके। मियां सुहेल साहब नजर नहीं आ रहे जी। हाँ, मियां सुहेल को और ठहरे मैं रिमाइंड करता हूँ। नहीं, उनको मैंने करवाया था अभी कुछ देर पहले। क्या कहते हैं? कह रहे थे मैं ज्वाइन करूंगा जी। कर रहे हैं? कह रहे थे मैं ज्वाइन करूंगा डेफिनेटली, मतलब सुबह बात हुई थी कोई 1 घंटा पहले। शॉर्ट नोटिस पे फिर आइडिया ये था कि चले कोई 15-20 कंट्रीज जो है वो तो इकट्ठे हो एक दफा। हाँ। काफी देर से जो है वो कैचअप नहीं हुआ था, तो एक दफा वापस से जो है वो बैक टू नॉर्मल हो। मिर्जा और इम्तियाज मिर्जा वीडियो ऑन करो अपनी। मेरा ख्याल है 28 मिनट हो गए, 2 मिनट के बाद फिर मीटिंग हम शुरू कर लेते हैं जी। 2 मिनट और। हाँ जी जी, कोई जल्दी नहीं है, आने दो सबको सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मीटिंग स्टार्ट होगी, तो आ जाओ प्लीज, दूसरी टीम सारी भी कह दो। हाँ जी, ये है जी मिर्जा, ये है जी मिर्जा इम्तियाज जो फिल्टर लगा के अपनी तस्वीरें भेजता है ना लोगों को। ये इसकी जेन्युइन, इसलिए मैंने वीडियो ऑन करवाई है। तो ये सलीम अख्तर साहब, ज़हीर साहब नहीं आए? जाओ ना, ज्वाइन करो लिंक। अकील शाह साहब आ गए हैं जी ऑस्ट्रेलिया से। क्या बात है, आज ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए टाइम आपने चेंज किया तो उन्होंने आना ही था, फिर सबने आज तो। फारूक अजीज साहब वीडियो ऑन करें अपनी। अकील वेलकम। आप सो रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। नहीं, मैं सोने की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं अभी एक जगह पे था। वो एक इधर फैमिली है, उनके पेरेंट्स की दोनों यानी फादर मदर की डेथ हो गई थी ऊपर नीचे, तो अफसोस करने के लिए गया हुआ था। तो अभी वो मुझे लुबनान ने कॉल की और मुझे कहा कि जल्दी से आ जाओ, चेयरमैन साहब जो है ना वो बुला रहे हैं। मैं कहा मैं अभी आता हूँ। चल नहीं, वो टाइम आपको, आपकी वजह से तो हमने आज जल्दी टाइम रखा सुबह का जो है ना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। देख लें यहाँ पे 10:30 हो गए हैं रात के।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी, वकास गुमन भी मेरा ख्याल कनेक्ट हो रहा है। सर मेरी होस्ट साहब से गुजारिश है कि वीडियो की परमिशन दे दें, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है मिर्जा साहब, हो रही है, वीडियो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उस एंड पे हो रही है। जी ठीक है, ठीक है। ये डॉक्टर फिरदौस आई थी, यूएई से, वो ड्रॉप हो गई हैं। जी बिल्कुल, वो आई थी और वो बात कर रही थी, लेकिन वो शायद अब नहीं है लिस्ट के अंदर। चलो जी, फिर इंशाल्लाह अब जो आता जाएगा फिर उसको हम शामिल करते जाएंगे। मेरा ख्याल है मीटिंग सबके जो माइक है वो म्यूट कर दें और मीटिंग को जो है ना वो शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का और बहनों का जो मुख्तलिफ कंट्रीज से इस वक्त हमारे साथ मीटिंग में शामिल हैं, सबको हम POCG के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि हम पिछले 3 साल से लगातार जो है ना जंग की हालत में है, काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट एक साथ हमने शुरू किए हुए हैं और उसके ऊपर जो है ना वो टीम काम कर रही है। आज का मकसद मीटिंग का 2-3 मेन एजेंडे हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। एक तो एजेंडा नंबर 1 ये है कि हम मरकजी जो बॉडी है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट और एक चेयरमैन के साथ मरकजी टीम काम कर रही थी। तो अब हमने पूरी दुनिया से ये फैसला किया है कि हमने असल में ये इंतजार भी किया है कि कौन कौन थक के हमें छोड़ जाता है या कौन कौन जो है ना वो इस सफर में हमारे साथ रहता है। तो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पिछले 3 साल से हमारे साथ इस सफर में शामिल हैं। तो मैंने टीम के साथ मशावरत के साथ ये फैसला किया है कि मरकजी बॉडी को कंप्लीट किया जाए और तमाम मुल्कों में से हम जो एक या 2 जिस मुल्क में 2 लोग भी हैं इस काबिल हैं, उनको हम एक मरकजी जो है ना बॉडी की शक्ल दें। और उसके बाद जो है ना वो जो मरकजी टीम होगी ना वो फिर आगे से फिर अपना काम तेज करेगी और कोऑर्डिनेशन जारी रखेगी पूरी दुनिया में। एजेंडा नंबर 1 पे ये है। एजेंडा नंबर 2 पे राना उस्मान साहब की ये ख्वाहिश भी थी और उनकी कोशिश भी थी, वो खुद भी तुर्की गए हुए थे। तुर्की में जो जल्जला आया है और हजारों लोग जो है ना वो बेघर हो गए हैं, तो उस्मान साहब की ख्वाहिश है कि POCG इसके लिए अगर कोई प्लान बना सके तो आप आज हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेन तीसरा एजेंडा नंबर 3 ये है कि हम अपना, हमारे प्रेसिडेंट थे जनाब साजिद ताडड़ साहब, वो पिछले 3 साल से हमारे प्रेसिडेंट हैं और वो इस वक्त जो है ना वो स्लीपिंग मोड में हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना अमेरिका में, क्योंकि वो काफी बिजी होते हैं, तो अमेरिका में वो उन्होंने अपना काम अपना पॉलिटिकल सियासी और साथ बिजनेस को वो देख रहे थे। तो हम जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना एक नया प्रेसिडेंट, नया चेहरा POCG के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, मुतारफ करवाएंगे आपसे। वेरी फेमस पर्सनैलिटी हैं और उनके साथ हमारी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है सारी। मेरा ख्याल है यूरोप तो तकरीबन सारा उनको जानता है।
लेकिन शायद वो मिडिल ईस्ट के लिए या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लिए इस तरह ना जाने पहचाने जाते हों, लेकिन यूरोप में वो काफी जाने पहचानी शख्सियत है। अच्छा, एजेंडा नंबर 4 जो है वो आपको पता है कि पीयूसीजी ने पिछले साल रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान में एक सफर का आगाज किया था, और दोबारा रमजान आ रहा है और हम रमजान की तरफ जा रहे हैं। तो दोबारा मेरी आप तमाम मुल्कों के दोस्तों से, बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस दफा हम वहाँ पर जो डिजर्विंग पीपल हैं उनकी तादाद हमने बढ़ाई है, और इसलिए मेरी तमाम मुल्कों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी जो आप ज़कात और जो कंट्रीब्यूशन आप करना चाहें तो वो या डेली बेसिस के ऊपर, हमने पिछली दफ़ा एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन ज़ाहिर है एक साल में ये जो हुकूमत चेंज हुई है पाकिस्तान में, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा जो बजट है वो भी मुतासर हो रहा है उसमें, उसके लिए। तो ये भी ये एजेंडा नंबर 4 पे एंड के ऊपर है। और अभी मेरी राना उस्मान साहब से, अच्छा, मेरी सबसे गुजारिश ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मौजूद और बहुत सारे लोगों ने आना है, तो मेरी सबसे ये गुजारिश होगी कि आप जो भी माइक पे आए वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 60 सेकंड या 80 सेकंड 90 सेकंड ले और अपनी बात कंप्लीट करें। हम जानते तो हैं, सबको हालचाल भी हमने पूछ लिया पहले ही सबसे, तो मैं माइक जो है ना वो दोबारा राणा साहब की तरफ दूंगा, राणा उस्मान साहब की तरफ, कि वो एजेंडे को आपने एजेंडे नोट कर लिए हैं, तो आप पहला जो एजेंडा है उसके ऊपर जरा टीम से अगर आप इनपुट कोई देना चाहे तो अपना हाथ खड़ा कर दे, तो वो वहां पे नोट कर लेते हैं, तो उनको फिर मौका दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब। सब जो दोस्त हैं, मोस्टली जो दोस्त हैं उनके साथ तो राब्ता रहता है, और थोड़ा सा जो, चूंकि मैं आयरलैंड में बेस्ड होता हूँ तो इसलिए थोड़ी नज़र ज़्यादा रहती है आयरलैंड के चैप्टर के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि डिफरेंट वेज के अंदर इसको जिंदा रखा जाए और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहा जाए। तो उसमें जैसे मियां साहब ने कहा कि अभी एक आइडिया था कि अगर एक रिलीफ कैंप जो है रमदान के अंदर, जिस तरह बेशक 2 दिन का, 3 दिन का, 1 वीक का, जिस तरह मुनासिब समझते हैं, मेरी जो तुर्की की टीम है उनसे भी बात हुई थी, असद साहब भी हैं इसके अंदर, वो भी थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर। चूंकि हम लोग यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज आयरलैंड में करते रहते हैं, तो हमारा इसके ऊपर है कुछ ग्रिप के किस तरह चीजें रन होती हैं। लेकिन मेरा मतलब ये कहने का था कि जैसे होमलेस के लिए फ्री फूड, दिस एंड दैट, तो ये हम लोग एक हमारी ऑलरेडी जो चीज है चल रही है, तो जिसकी वजह से एक आइडिया था कि अगर यही चीज कैंप जो है एक फूड का सिर्फ इफ्तार के लिए शाम को या सहरी के लिए, डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है वो ऑन बोर्ड होते हैं इसके ऊपर, तो अगर हम लोग तुर्की के अंदर ये एक उस जो एरिया सबसे ज्यादा डैमेज्ड है वहां पे जाके करें। अगर कुछ भाई जो है वो ज्वाइन भी करना चाहते हैं, मैं भी जाऊंगा वहां पे, और आयरिश टीम में से भी कुछ भाई जो हैं वो जाएंगे वहां पे। तो अगर और भी जो प्रेसिडेंट्स हैं जो यूरोप के अंदर है, क्योंकि उनको इतना दूर नहीं पड़ता, इसी तरह शायद मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो भाई हैं उनको भी शायद इतना दूर नहीं पड़ेगा, तो एक अच्छा जाएगा कंबाइंड जो है ना वो ग्लोबल का एक इमेज भी बेटर होता है, और दूसरा एक हमारी तंजीम जो है उसके लिए भी बहुत एक डिफरेंट तरह की एक्टिविटी होगी। तो उसमें अगर तो जिस तरह भी आप मुनासिब समझते हैं, तुर्की की टीम जो है वो थोड़ा सा बजट देगी हमें कि किस तरह कितना, तो उसमें हम लोग चिप इन करेंगे। तो अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं तो प्लीज काइंडली इसको सपोर्ट करें। और दूसरा जो मियां तारिक जावेद साहब हैं, उनके साथ ग्लोबल के अंदर पिछले इतने टाइम के से हैं हम लोग, लेकिन वही बात है कि मरकज की टीम के लिए कोशिश थी, मियां साहब की गाइडेंस में यही था कि हमें इसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए,
जो लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा कोर्स है नॉन पॉलिटिकल वे के अंदर, तो उन लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए और ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और उसी उन्हीं लोगों में से एक जो मरकज की टीम है वो भी बनाई जाए, ताकि लोगों को जिन्होंने इतना टाइम दिया है, इतनी कोशिश की है और इसके लिए तंजीम के लिए भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डाला है, तो वो लोग ग्लोबल में आए और इसको और बेहतर अंदाज में चला सकें। तो बाकी जो भी भाई बात करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है, मैं हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी बात करना चाहते हैं, अगर मैं चौधरी करामत साहब से शुरू कर लेता हूँ, चूंकि मेरे पास उनका अगर वो मुनासिब समझते हैं तो वो ये सब इस तरह मैं शुरू कर लूँ ऊपर से, फिर वो जरा आइडिया रहेगा कि सब बात कर लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे साहब। मेरा ख्याल है कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से शुरू करें। जी बेहतर है। तो वो पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं जूम मीटिंग को, उनको मौका दें शुरू से। जी जरूर। अकील साहब और लुबना है यहाँ पे, तो प्लीज काइंडली अकील साहब आप पहले बात करें। जी चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया, उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, जो आपने तुर्की वाला आइडिया दिया है उस पे हमारी टीम को आप ऑन बोर्ड समझें, क्योंकि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान में हमेशा जो है ये राशन वाला जो प्रोजेक्ट है रमजान में करती है, और कुछ जो है अभी हालात पाकिस्तान में इस तरह के थे फ्लड्स वगैरह के, तो हमने पूरा साल जो है वो एक कैंपेन जो है वो रन की थी। उसको हम किसी प्लेटफॉर्म के अंडर नहीं करते, इंडिविजुअल बेसिस में करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम यहाँ पे अभी जब ये रमजान के राशन कलेक्शन करेंगे तो उसमें जो भी फंड्स आएंगे तो हम आपको तुर्की के प्रोजेक्ट के लिए जरूर डोनेट करना चाहेंगे, और जिस तरह भी आप उसको रन करेंगे तुर्की वाले प्रोजेक्ट को, तो आप हमें उसमें ऑन बोर्ड समझिए। वो हमारी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल आ गया ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अकील। और लुबना अगर आपने कोई बात करनी है तो आप प्लीज कर लो, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें तो हम ऑन बोर्ड हैं। बाकी थैंक यू सो मच अकील। और बिल्कुल उस्मान, ऑल गुड मियां साहब, ग्रीन सिग्नल है हम लोगों की तरफ से। और बल्कि लास्ट टाइम हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था अकील, हमने जो स्टार्ट किया था रमजान में भी फ्री मील्स, और मेरा ख्याल है हमारा एक दिन का आई रिमेम्बर कि हमारे 120 to 130 हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बॉक्सेस थे वो नीडी लोगों को हम करते थे, और बड़ा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमें कंट्रीब्यूट भी किया था, और वो बड़ा अच्छा गया था हम लोगों का एक प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन बोर्ड और विल डू इट इंशाल्लाह। लुबना, इसके साथ साथ हमने जो पाकिस्तान में भी रमजान पैकेज शुरू कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भी अगर आप क्योंकि मुझे मेरी अकील से पिछले साल बात हुई थी, तो जी उसमें अगर आप पाकिस्तान में अगर आप अपने तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो पीयूसी जी के प्लेटफॉर्म पे उसको ले आए इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब उसमें भी हम आपको कंट्रीब्यूशन देंगे। वो जो लुबना बता रही थी वो मैं अपने दूसरे जो डिफरेंट हमारे जो कोलीग्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो कोविड के दौरान हमने ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट सिटीज में हमने नॉन स्टॉप फूड जो है फ्री फूड प्रोवाइड किया था। कोविड की जो अफेक्टेड फैमिलीज थी फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो फूड प्रोवाइड करते थे, मेलबर्न, सिडनी, एडलेड और कैनबरा, 4 सिटीज को साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसकी बहुत अप्रिशिएशन की थी कि आज तक उन्होंने इतना बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। वो कहते थे कि सिर्फ एक पॉइंट से हमने देखा है कि आप फूड प्रोवाइड करते हो, लेकिन आप लोगों ने साइमल्टेनियसली 18 पॉइंट्स से आप ये फूड प्रोवाइड करते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन जो था वो 5 किलोमीटर रेडियस वाला होता था। तो हमने क्या किया था, हमने 5 किलोमीटर रेडियस, 10 किलोमीटर रेडियस में डिफरेंट डिफरेंट फूड पॉइंट्स बना दिए थे कि अगर एक बंदा ट्रेवल नहीं कर सकता 5 किलोमीटर से आउट तो वो दूसरे पॉइंट में जाके ले सकता है जहाँ उसको फिजिबल होगा। तो ये एक अपडेट था जो वो लुबना बता रही थी। बाकी चेयरमैन साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान वाले प्रोजेक्ट में भी हम आपको पूरा साथ देंगे, और तुर्की वाले प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह उसमें भी साथ हैं। चलो बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है राणा साहब, ये हमें एजेंडा 3 और 4 पे हमने रखना था, आपने इसको स्टार्ट में कर लिया। मेन जो नंबर 1 पे था वो था मरकजी टीम की जो तश्कील देना था जो बॉडीज को, तो उसमें आप वहां से शुरू करें। अगर यहाँ कहते हैं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। आप अगर आपको जो ना बाकी दोस्तों के साथ कोई नो वरीज, ये सब आप करें शुरू। इसको मैंने तो ओवरव्यू दिया था, उन्होंने उसको पिक कर लिया, तो वो लेकिन आप करें। रामा साहब वेलकम, आप सबसे लेट आए हैं, लेकिन शुक्रिया आपने टाइम निकाल लिया। एजेंडा आपने सुन लिया है?
आवाज ओपन करें, अपनी माइक ऑन करें। करामा साहब का माइक ऑफ है। मैंने उनका ऑन किया है, वो मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है कि आप अनम्यूट करें। जी जी, अभी हो गया अनम्यूट। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। जी जी, माजरत मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने शेब भाई को बोला था आप ज्वाइन करें, मैं ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने नहीं, पूरा आपने एजेंडा एजेंडा तो नहीं सुन लिया सुना, ना जी? पूरा तो नहीं सुना, मैंने एंड पे थोड़ा ज्वाइन किया है। अच्छा, एजेंडा तो जो ना अभी नंबर 1 पे एजेंडा ये है करामा साहब कि हम मरकजी POCG की मरकजी टीम कंप्लीट करने के लिए हमने आज की अजलास जो बुलाया है, और दूसरा हम प्रेसिडेंट जो है ना वो नया प्रेसिडेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि साजिद ताडर साहब के पास टाइम नहीं है और वो स्लीपिंग मोड पे, उन्होंने 3 साल हमारा बहुत साथ दिया है। जी जी लेकिन अभी हमारी कोई बातचीत हो गई है, तो इंशाल्लाह प्रेसिडेंट भी हम नया ला रहे हैं। तो पहले तो हम नीचे से टीम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आप मुख्तसर 1 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार कर दें। देखें जी, जो भी ये आप काविश कर रहे हैं, इसको ठीक है, करना चाहिए और थोड़ा एक्टिव कर दें। मेरा क्या ख्याल है कि हम कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी कम हो गई थी पिछले थोड़े से टाइम में ना, पिछले साल 1.5 साल में, तो जरा बॉडी एक्टिव हो जाए तो उसका फायदा ज्यादा होगा। असल में मसला ये है कि मैं अकेला और राना उस्मान जो है ना वो हम अपने तौर पे तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो आप जब तक टीम मुकम्मल नहीं होगी, जिम्मेदारियां सब नहीं लेंगे, उस वक्त तक यहाँ तक POCG को लाके खड़ा करना, ये भी तो एक हिम्मत का और जुर्रत का काम था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और किसी भी तंजीम को परखने के लिए, उसको उसके काम को देखने के लिए इतना अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, और उसके बाद जो साथी आपके साथ लगातार साथ रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड था कि वो चेक कर लेते कि भी हम कितने साल से इकट्ठे हैं। तो इसलिए मेरी अभी फिर मैंने ये महसूस किया है कि बजाय इसके कि मतलब ये 2-3 लोग ही मरकज के ऊपर काम करते हैं, बाकी मुल्कों में से भी नुमाइंदगी दी जाए सबको, ताकि सारे इस तंजीम को ऑन कर सकें। तो इसलिए ये मैंने शुरू किया जी आज। जी जी, और एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। एक तो आप जिम्मेदारियां लगाएं, हम भी हाजिर हैं, जिस जिसकी जो जिम्मेदारी लगे सारे अपना रोल प्ले करें। ज़ाहिर है 1-2 बंदा या 3 बंदे तो इतना बड़ा काफिला लेके सिर्फ नहीं चल सकते ना। और दूसरा, आपके जैसे इल्म में है, मैं चाहता हूँ कि ये जो एयरलाइन वाला हमने कराया, ये बहुत बड़ा काम है। आज तक किसी ओवरसीज ने ये नहीं करवाया, तो ये POCG को क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम POC का हिस्सा है, हमारी ये काविश थी। तो इसको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट करने की जरूरत है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट। नहीं, मैं ऑलरेडी इसको बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ। मैंने तो इसको जी अब मैं अभी जितने मुल्कों में भी गया हूँ और जितना भी मीडिया के ऊपर गया हूँ, मैं बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। जी जी, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसमें आपकी पूरी टीम की बहुत मेहनत है, और ये POCG को क्रेडिट जाता है कि उसने ये इतना बड़ा काम किया है। तो व्हाई नॉट, इसको हम बिल्कुल भरपूर तरीके से हम बताएंगे सबको। और इसके बाद जो है ना जी, मलावी से शुएब असलम साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मियां साहब, आपने जो एजेंडा मैंने लिख लिए सारे, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 30 सेकंड सब पे बात कर लेता हूँ ताकि बाकी दोस्तों को भी टाइम मिले। सेंट्रल टीम को आप कर रहे हैं, तो उसका कैसे करेंगे, कौन कौन सी उसकी पोस्ट हैं, तो आप वो ही बता दें सबको साथ साथ। अगर कोई टीम का या कोई आपने कोई चैप्टर उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो अपना बता सके कि मैं पूरी बॉडी जो है ना जी, वो प्रेसिडेंट है, उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, सारी तंजीम कंप्लीट होगी। तो नहीं, ये रिटेन करेंगे हम लोग या नए लोग लेके आ रहे हैं, या तो आप नहीं, ये जो टीम बनेगी, जो पिछले 3 साल से हमारे साथ जो दोस्त हैं, ये उनमें से टीम बनेगी।
ठीक ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था ताकि अगर ये सारी पोस्ट अवेलेबल है तो हम अपना कोई नाम देना सारी अवेलेबल है, सारी अवेलेबल है। पिछली जो हमने जो 2-3 वाइस प्रेसिडेंट रखे थे, जाहिर है वो भी आप समझ लें कि वो भी फारग ही हो गए हैं आज की मीटिंग के बाद। राणा साहब मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, रिस्पेक्टफुली चले, आपको रीजन होगा उनको हटाने का भी, अच्छा है ये। नहीं तो वो हटाने का रीजन नहीं है, राणा साहब बड़े मेन रोल में सामने आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सारे ओहदे अवेलेबल हैं, कोई ऐसा ओहदा इस वक्त नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक सारे सारे ओहदे, हमने किसी को कोई कमिटमेंट नहीं की अभी। चले अच्छा है, ये तो अच्छी बात है कि राणा साहब भी एक्टिव नहीं, हमने इसीलिए ये मीटिंग रखी ना, टीम के इल्म में लेके, टीम से मशावरत करें, टीम के इल्म में लेके आए, उसके बाद इसको शुरू करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग लेके आए अभी, राणा साहब और पिया साहब और जितने भी ओहदेदारान सुन रहे हैं, तो मेरिट और मैंडेट का खास ख्याल रखिएगा, ताकि मैरिट होटल की बात कर रहे हैं? मैरिट और मैंडेट का सर। अच्छा मैंडेट, मैंने कहा शायद आप मैरिट कह रहे हैं, शायद मैरिट होटल की भी बात कर रहे हैं साहब। सो जब सब हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी, तो फिर मैरिट होटल भी चले जाएंगे, मसला नहीं है। दावत रख लेंगे। तो दूसरा ये है कि आप कह रहे थे कि आप और राणा साहब मसरूफ हैं और जैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, अगर हमारी कहीं भी जरूरत है, हमारे प्रेसिडेंट अवेलेबल होते हैं हमेशा, मैं हूँ और नहीं वो करामत से हम ऑलवेज राब्ते में रहते हैं सर, करामत ऑलवेज हमारे साथ राब्ते में होता है। काम हो तो मलावी चैप्टर अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लावी की बहुत काबिश है जी। और साथ ये तुर्की वाला जो प्रोजेक्ट राणा साहब ने कहा, इसमें यही कहूंगा कि राणा साहब के मुझे नहीं पता कि आप अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर इन चीजों की जरूरत है वहां पे तो आप गो अहेड, अगर डिसाइड दिस के कुछ और वहां पे हम लोग कर सकते हैं तो वो मैं चाहूंगा कि वो करें। शायद और भी लोग रमजान में इफ्तार करवा रहे होंगे, शायद आप तुर्की की टीम जो है उससे आप फॉलो अप कर लें, शायद वो मशवरा करके जो भी बेहतर है, जो हमसे हो सका वो भी करेंगे। जो पाकिस्तान में मियाँ साहब आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके लिए भी आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह करें, कोशिश करेंगे जहाँ पर फंड रेजिंग की और जितने भी डोनेशन हो सके दोनों जगह करेंगे। बाकी प्रेसिडेंट की इम्तियाज, आप नोट्स कर लेते जाओ, जहां जहां जिस जिस मुल्क से जो दोस्त बोल रहे हैं लिखते जाओ साथ साथ, ताकि जो ना फिर हमें जब हम टीम का चुनाव करें तो फिर हमारे लिए इजी हो कि ये वाले चैप्टर जो है ना वो शामिल है हमारे साथ। जी मैं लिखता जा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ सबके। ठीक हो गया, चले शुएब खत्म होगी बात आपकी? जी सर, वो प्रेसिडेंट वाली बात है, आप साजिद तारिक साहब का कह रहे थे कि वो अभी नहीं है। हाँ जी, वो साजिद तारिक साहब की जगह पे वो एक हमारी बातचीत चली है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में जब वो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो जिस दिन उनको अनाउंस करना होगा उस दिन फिर दोबारा मीटिंग कॉल करेंगे, फिर उस दिन उनको लेके आएंगे। सर अगर उनके साथ कोई और भी है या सिर्फ एक ही बंदा सेलेक्ट करना है? वो प्रेसिडेंट एक ही बंदा है जी, बाकी उसके साथ टीम होगी सारी। ऑलरेडी उनके साथ हो गई है बातचीत, जो जिसको बातचीत हो गई है, तो समझ लें 80% फाइनल ही है। मैं समझा इस मीटिंग में आप बताना चाह रहे हैं कि कोई प्रेसिडेंट के लिए हो तो एक से ज्यादा बंदा हो, एज अ डेमोक्रेसी। नहीं, एज ए सीनियर नहीं, वो बिल्कुल आपसे मशावरत करेंगे, और देखें आज भी तो हम मशावरत कर रहे हैं ना, लेकिन पहले कुछ चीजें जरा फाइनल हो जाए ना, सारी चीजें तय हो जाए, तो उसके बाद फिर इसको लेके आते हैं ना एजेंडे पे। ठीक है सर, थैंक यू तारिक साहब, राणा साहब, शुक्रिया शुएब, बहुत शुक्रिया। जी मेरा ख्याल माइक जो है ना जापान की तरफ लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो टाइमिंग का ख्याल रखें, इन्होंने सो जाना थोड़ी देर के बाद। जी मजहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब सफर शुरू किया था हमने पीओसी ग्लोबल का जी, तो हम तो आपके टाइम से आपके साथ हैं। मैं थोड़ी सी ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपकी मेन टीम है उसको आप जो इलेक्ट करेंगे वो लोग लें जो एक्टिव हों। कुछ पहले जो गलतियां होती हैं जब आदमी है कोई फिर उससे आदमी सीखता भी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, कुछ ऐसे तो उनको पोस्टें भी हमने दी, वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थे, लेकिन उनका रोल जीरो रहा है बिल्कुल ही। तो अब जो लोग लें, अब जैसे हमारे पीटीए की इलेक्टेड टीम होती है तो उसमें एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एक्टिव होना तो पूरे मुल्क को वक्त डाल के रखता है। यहाँ
तो आप उन लोगों को लें जो एक्टिव हों। आपके मीडिया के भी लोग हैं, तो नाम मीडिया का लिखा जाएगा लेकिन करना बिल्कुल कुछ नहीं है। मतलब उन या वो बिजी हैं या आप उनको ड्यूटीज नहीं दे रहे। ये पीओसीजी जितनी बड़ी हो गई है, मतलब अभी जितना आपने ट्रैवल किया है और जो गवर्नमेंट के लोग हैं या अपोजिशन, वहां में आपने इंट्रोड्यूस कराया, मुलाकातें की हैं, लेकिन खैर ये ना मीडिया की, इसकी तरह भी लाजमी ध्यान दें। चाहे इसका एक बजट बनाएं, सबको साथ लें, जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं आपको पता है कौन कौन कर सही है। सकते। तो इसको जो एक बजट बनाएं इसका, क्योंकि मीडिया में जितनी बड़ी ये जमात बन गई है वो उतना पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। आप पर्सनल कर रहे हैं, आप पर्सनल तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, वो तो सारा क्रेडिट आपकी ज्यादा जा रहा है ना। हर आप कहीं पे भी कोई नाम नहीं, लेकिन मियां साहब के साथ पीओसीजी वाला भी लाजमी लगना चाहिए, और वो होगा जब वो आप लोगों की इस वजह से है, वो आप लोग साथ होंगे तो मैं वो साथ चलेगा ना सर। आप प्लान बनाए ना जी, आप जाते हैं, आपकी जो टीम रखे ना, जो मीडिया टीम है या आपके कोई एडवाइजिंग जिन काउंसिल बनाई है, वहां पे वो प्लान करें कि हमने इसको मीडिया में किस तरह रखना है, इन न्यूज़पेपर में, टीवी में कुछ ना कुछ चलता रहे। तो इसकी तरफ प्लीज ध्यान दें। और जो लोग आप अभी इलेक्ट करें किसी कंट्री से भी, अभी जो मेन टीम आप कह रहे हैं, उसमें ये देखें कि एक्टिव लोग लें जो काम करें। सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो उससे आपको पता है कि मामला नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एजेंडा नंबर, अच्छा मैं टीम को सारे, क्योंकि सारे जिम्मेदार लोग इस वक्त मौजूद हैं, मजहर भाई, मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कोई नाम भी अनाउंस कर दूं ताकि उसके ऊपर भी हम डिबेट कर लें। अगर किसी को इशू हो या कोई एडवाइस देना चाहता हो तो वो भी दे। प्रेसिडेंट के लिए तारक शरीफ भट्टी साहब के साथ मेरी बातचीत चल रही है जी। ये इटली और फ्रांस में इनका टेलीफोन नेटवर्किंग का बहुत बड़ा कारोबार था, और ये सोशली गुजर खान से ताल्लुक रखते हैं। वहाँ इन्होंने कोई सोसाइटी वगैरह भी लॉन्च की है, और आजकल ये मॉरिशस में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो इनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तारक शरीफ भट्टी साहब, अगर आप तमाम लोग इटली के लोग जानते होंगे, मियां शबीर साहब जानते हैं, तो ताकि मेरी, क्योंकि अभी शुएब को मैंने कहा था कि बाद में करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ना टीम के साथ नाम शेयर किया जाए ताकि टीम को पता हो कि बाद में वो ये ना कहे कि जी आपने हमारे साथ जो है ना डिस्कस नहीं किया। जी मजहर साहब, एजेंडा नंबर 2 और 3 पे आए, आप अपना माइक ऑन करें। जी देख लें जी, आप कोई उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब मेरा हम जानते नहीं है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन भी उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, अगर आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। बस यही हो कि वो एक थोड़ा सा टाइम पीओसीजी को भी दें, चाहे वो एक छोटी सी 2-3 जो मीडिया में अपडेट करे। अभी तो मीडिया के साथ ही सारा मामला है। अब मीडिया में आप नहीं, तो मीडिया का काफी एक्टिव लोग होने चाहिए और वो मैनेज करें साथ में। ठीक है। बाकी आपको पता है मियां साहब, हम कभी पीछे नहीं हटे। अब तुर्की वाला आपका जो है रमजान का है, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपको पता है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं है ना। बहुत पीछे शुक्रिया मजहर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। माइक यूएई की तरफ, यूएई के प्रेसिडेंट हमारे सैयद सलीम अख्तर साहब, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एजेंडा नंबर 1 से शुरू करें और जल्दी कंप्लीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बाकी सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी जो 1.5 मिनट का टाइम दिया मियां साहब ने तो उसमें खत्म कर लें। एनी हाउ, मियां साहब बहुत बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है कि एक ग्लोबली एक टीम की वाकई ही जरूरत थी कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आप अकेले तो माशाल्लाह सारी दुनिया में घूम रहे हैं, और जहां आप जाते हैं तो पीओसीजी वहां पे एक्टिव नजर आती है, और जहां से निकल जाते हैं और बाद में आपको पता ही है क्या सूरत हाल हो रही है। अच्छा, जिन लोगों को आपने सिलेक्शन करनी है उसमें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी या सजेशन समझ लें कि उन एक्टिव लोगों को लें जो वाकई ही काम कर रहे हैं। 2 किस्म के एक्टिव लोग होते हैं। एक वो किस्म है जो ऑन ग्राउंड काम कर रही है और पीओसीजी के लिए मेहनत करती है और प्रोजेक्ट्स लेके आती है और एग्जीक्यूट करवाती है।
दूसरे किस्म के एक्टिव लोग वो होते हैं जो हर वक्त आपके साथ टेलीफोन पे ताल्लुक रखते हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। तो वो माजरत ताल्लुक के साथ मियां साहब मेरी आवाज आ रही है? असद भट्टी मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 उस्मान बड़ी साहब आ साहब, रही है? जी जी सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जरा शॉर्टली प्लीज वही बार बार सब भाई एक बात तो रिपीट किए जा रहे हैं, टाइमली सबके पास चले टाइम चले कम। चले चले बड़ी साहब पेशेंट प्लीज, पेशेंट करते हैं, ओके फिक्र ना करें। जी जी सैयद सलीम साहब। जी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो सिलेक्शन आपने करने जा रहे हैं टीम की, उसमें जो रियल एक्टिव लोग हैं उनको सिलेक्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने आपने डेजिग्नेशन देने हैं उसमें उनकी एक्सपर्टीज होनी बिल्कुल चाहिए। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आगे चलें सर। बाकी जो टर्की और पाकिस्तान में जो कंट्रीब्यूशन है वो हम जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो यूएई की टीम कभी पीछे नहीं रही। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं गल्फ के या यूएई के, उसके अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सैयद सलीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। माइक जो है ना वो श्रीलंका की तरफ मैं लेके जाऊंगा। ख्याम लोधी साहब हमारे जो स्पोक पर्सन है श्रीलंका में। जी ख्याम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ख्याम लोधी, क्या हाल है? खैरियत ठीक है आप मियां साहब? जी मियां साहब, यहाँ पे जैसे आपको पता है यहाँ पे कम्युनिटी तो बहुत कम है, लेकिन मैं पर्सनली तो हमेशा कोशिश करता हूँ आपके साथ कोई भी ऐसा जो भी कंट्रीब्यूशन या जो भी होता है, कोई प्रोजेक्ट्स आपके आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अकेला ही उसमें जो है वो करता हूँ। लेकिन अभी कुछ लोग आने शुरू हुए हैं क्योंकि अभी श्रीलंका थोड़ा सा क्राइसिस से बाहर निकल रहा है। तो मैं इस पे क्योंकि जो लोग आके सेट होंगे, जिस तरह आपने 3 साल देखा है लोगों को, इस तरह हमें भी 2-4-6 महीने देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं आपको 2-4 नाम प्रपोज करूंगा, तो फिर आगे टीम बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो पब्लिक ही नहीं थी पाकिस्तानी। ऑफिशियली 20-25 फैमिलीज हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट सब लोग जो है वो मतलब दे आर नॉट विलिंग टू कम। तो लेट्स सी, थोड़ा सा 2-4 महीने देंगे तो फिर मैं यहाँ पे आपको टीम बना के इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, हमेशा से खड़े। थैंक यू ख्याम लोधी भाई, शुक्रिया। इस वक्त इकराम भट्ट साहब हमारे कतर के प्रेसिडेंट, मैं अभी इनके पास से होके भी आया हूँ। वेलकम। माइक ऑन करें अपना। जी मियां साहब, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी मियां साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने जूम मीटिंग का जो है ना इंतजार करके दोबारा आपसे मुलाकात हुई है। आप जब गए तो आपसे कुछ राब्ता ही नहीं हुआ उसके बाद। तो जो आपने एजेंडेस रखे हैं उसमें जहां तक तुर्की और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, और हमारी टीम की जो भी कंट्रीब्यूशन होगी उसमें हम जरूर करेंगे। और आपने मुझे कहा था कि आप शायद रमजान में पाकिस्तान जा रहे हैं, तो मेरा इरादा भी है पाकिस्तान जाने का। तो इंशाल्लाह आपके साथ वहां पे शाना बशाना आपके साथ मिलके जो भी हमारी कतर की टीम से होगा हम जरूर करेंगे। और बाकी जो सेंट्रल बॉडी की बात है उसमें मैं आपको पहले भी कहूं कि ऐसे लोग चाहिए जो रिसोर्सफुल हो, और जो हमारे जो मेन एड्रेस और बेसिक एड्रेस है उनको जो है वो एड्रेस कर सके, क्योंकि बहुत सारे बेसिक इशू अभी हम लोगों ने जो है वो उनको एड्रेस नहीं किया और बाकी सब चीजों की तरफ है। अब जैसे हमारी वेबसाइट जो है वो अभी उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारी ऐप जो लॉन्च हुई थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो ऐसे लोग पहले लेके हैं जो हमारे बेसिक इशू को एड्रेस करें, ताकि हम फर्दर डिफरेंट चीजें जो है उनको एनहेंस कर सकें। तो बाकी आप हमारी सपोर्ट आपके साथ है। आप जिन लोगों को भी चूज करेंगे हम उनके साथ काम करेंगे और उनके जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अनकरीब आपसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह रमजान में। बहुत शुक्रिया भट्ट भाई, थैंक यू इकराम भाई, थैंक यू। ताबिंदा अपना माइक आप ही ऑन कर लीजिए, जरा कतर को इकट्ठा ही फारग कर लें। शुक्रिया। मैं एग्री करती हूँ ये इकराम भाई की बात से, मगर मैं ऐड करना चाह रही थी कि आपने एजेंडा में सारी बातों का जिक्र किया, मगर जो मैं कहने वाली हूँ एजेंडा का हिस्सा नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोट्स के हिसाब से आजकल केस कोर्ट में चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि पता है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बस आप बताइएगा प्लीज कि आप उस पर क्या काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह
एक ये बात, और दूसरी ये बात है कि जब आप पाकिस्तान में इफ्तार के हवाले से या जो भी कोई काम कर रहे हैं, आप हमें बताइएगा, हम वहां से भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे और फाइनेंशियली यहाँ से भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब लेडीज की तरफ ही गए हैं, तो मैं जो ना जो हमारी मीडिया स्पोक पर्सन है मैडम हफ्जा आयरलैंड से, तो उनको भी मौका दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ इज एवरीवन? थैंक यू सो मच ये मीटिंग का। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये जो रमजान का आपने पैकेज कहा था, उसका मैंने पोस्टर बना दिया था। पिछले साल हमने क्या किया था कि हमने फॉर एग्जांपल अगर 10 लोगों को खाना देना है तो उसके हमने 20 यूरोस चार्ज किए थे। तो अगर हर कंट्री एक पैकेज बना ले अपने अपने हिसाब से, क्योंकि हर कंट्री की प्राइजेस जो है ना वो डिफरेंट होती हैं, वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं पोस्टर बना के दे सकती हूँ। 50 लोगों का खाना 100 यूरो में या 200 लोगों का खाना 300 यूरो में, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से अगर लोग सपोर्ट करें तो ज्यादा बेहतर है कि उनको पता होगा कि मैंने 50 लोगों को खाना मैंने तकसीम कर दिया है या 100 लोगों की इफ्तारियां मैंने बुक कर दी हैं। अगर उनसे सिर्फ पैसे लेंगे तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों को उन्होंने खाना दे दिया है। तो बस इस पे थोड़ा सा गौर करें। अगर हर कंट्री ने अपने अपने पोस्टर्स देने हैं सारे पाकिस्तानियों को, तो वो बेहतर रहेगा एज पैकेजेस। ठीक है। और ये जो टर्की का है उसके भी हर कंट्री का पोस्टर अलहदा से बनना चाहिए, उनका ऊपर जो है उनका अपना कंट्री का फ्लैग, ताकि पता चले कि भी हर कंट्री जो है ना दे वर्किंग टुगेदर टू गेट द फंड्स। क्योंकि बस सिर्फ पैसे ही डोनेट करने में वो इट्स नॉट गुड, वी नीड इट इन अ पोस्टर शेप कि करेंगे क्या, कितने लोगों का हमारा टारगेट है कि हमने कितने लोगों को खाना देना है, 10,000 है, 50,000 है, लाख लोगों का खाना है। तो उसका ना एक पैकेजेस की शेप में वो भी बना दिया जाए ताकि लोगों को पता है कि हमने ये यूरो देना है, 2 यहाँ देना पे है, मैं 5 आपको देना है। ये बताऊं कि ये सिर्फ खाना नहीं है, अफ्तारी नहीं है, ये 1 मंथ का राशन भी है। इस दफा हम वो अपनी मैंने ड्यूटी लगाई है टीम की पाकिस्तान में, वो हम बना रहे हैं पीओसी के वो जो जिसमें हमने बोरी जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर बकायदा हमारा वो जो लोगो वगैरह लगा के तो फिर हम वो राशन जो है ना वो लोगों तक पहुंचाएं। That's even better. वो भी ठीक है। तो टर्की में भी ये सेम चीज करनी है जो पाकिस्तान में किया है, या सिर्फ टर्की का डिफरेंट होगा? ये हम असल में मेरा तो वैसे अपना अगर जाती ख्याल अगर देखें तो सबसे पहले तो अपना घर देखना चाहिए। जी। अरे अपने घर में अगर लोग भूखे मर रहे हैं, अपने घर में जो है ना भूख हो तो दूसरे का पेट कैसे देख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं कि आप लोग तो जाते नहीं हो ना पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान 4-4 दफा साल में 5-5 दफा जाता हूँ। तो जो हालात मैं देखता हूँ वहाँ पाकिस्तानियों के, सफेद पोश लोग जो हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, यकीन करें कि तकलीफ होती है, दिल दुखता है देख क्यों। तो ये हमारे नबी पाक ने भी फरमाया कि सबसे पहले आप अपने नजदीकी लोगों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, फिर अपने मोहल्लेदारों को देखें, फिर अगर उसके बाद आपके पास गुंजाइश निकले तो फिर आप दूसरी दुनिया की तरफ देखें। तो इस वक्त तो हमारा अपना मुल्क जिस क्राइसिस में है, जिस मुश्किल में है, मेरा तो ख्याल है कि सबसे ज्यादा तवज्जो हमें पाकिस्तान पे पहले देनी चाहिए। जी जरूर जी ठीक है जी, थैंक यू। अभी अच्छा आयरलैंड से आसिफ अजीज साहब, एहतशाम साहब भी थे आयरलैंड से, वो मेरा ख्याल शायद आयशा सिस्टर भी है जी आयरलैंड से। आयशा आ गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं आ गई हूँ। मुझे बहुत लेट मिला है जूम का लिंक, लेकिन आई स्टिल स्क्वीज मी इन। चले फिर आसिफ साहब आप जरा पहले शुरू कर लें, फिर आते हैं आयशा साहब, आयशा बहन की तरफ भी आते हैं। आसिफ मेरा ख्याल है आसिफ साहब को हमारी शायद नहीं होंगे जी अंदर, अब पहले थे अंदर लेकिन अभी नहीं शायद। चले आयशा आपने एजेंडा तो सुन लिया है?
सर बिल्कुल पूरी तरह तो नहीं सुना, लेकिन ये कि जहाँ तक मेरी फ़हम है, वो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इफ्तारी का और उसका राशन के बॉक्सेस के मुतल्लिक और टर्की से मुतल्लिक एज़ वेल कि आपका मतलब हमारा पीओसी का क्या लाएअमल होना चाहिए। तो जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान में राशन बॉक्सेस की, मेरा एक सजेशन है कि जब आप राशन बॉक्सेस दें, तो लोगों से उनका आईडी कार्ड जो है वो उसकी लिए हुए कॉपी हैं, ज़रूर लिए हुए हैं, रखें। वो लिस्टें बनाई हुई हैं, पूरे आईडी कार्ड जी, लिए जी, हैं। जी, जी। इसलिए लिए क्योंकि हैं। लोग बार-बार उसी खानदान से आते हैं और वही लोग आके फिर कलेक्ट करते हैं जाके फिर। लेकिन इतने हालात खराब हैं सर, इतने हालात खराब हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। आटा नहीं मिल रहा लोगों को, अगर मिल रहा ऐसे ही है तो वो इतना महँगा है कि बहुत मुश्किल है। सफेद पोशी तो जो मतलब जो मीडियोकर घर था वो अब बिल्कुल ही सिफ़र पे आ गया है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत ऐसे ही। मुश्किल हालात हैं। और टर्की में सर जैसे भी आप कहेंगे, आपने इफ्तारी करनी, हमने पीओसी ने इफ्तारी वहाँ करनी है या जैसे भी राशन तक़सीम करना है, वी आर विद तो यू। हमने हमने एक एजेंडा नंबर 1 भी रखा है, वो हम टीम अपनी मरकजी बॉडी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अच्छा वो जी। आप शायद लेट आई है ना, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि हम एजेंडा नंबर 1 पे यही था कि हम अपनी पूरी दुनिया से जो है बॉडी को कंप्लीट करने लगे हैं। ठीक है, ठीक है। और सर एक चीज़ और मुझे आपसे ये करनी है कि पीओसी का हम बना रहे हैं, जब ये हम पाकिस्तान में इफ्तारियाँ जो देंगे, इसमें मैं ये कहती हूँ कि हम सब जिस-जिस शहर से हैं, हम सब वहाँ पे भी अरेंज कर सकते हैं एक-एक दिन की इफ्तारी, पीओसी का बैनर लगा के वहाँ पे भी, तो फिर ताकि आपकी मौजूदगी चाहिए ना वहाँ पे, आप वो टीम का मेंबर वहाँ पे होना चाहिए, खुद होना चाहिए, अगर आप किसी अपने शहर में जी करना चाहते हैं। मैं जी, मकसद अगर कहने का आप, ये है, इस तरह अगर से मिसाल पूरे के तौर पे पाकिस्तान अगर में भी आप फैले। करना चाहती हैं तो फिर आपको वहाँ पे साहिवाल में होना चाहिए। सर कोई अपना नुमाइंदा भी तो भेजा जा किया जा नहीं, सकता है ना? वो ऐसे नहीं, वो उसका फायदा नहीं होगा आयशा। उसका फायदा अच्छा उसी चलिए सूरत ठीक में है। होगा जब आप देखें ना, मैं जब जाके लाहौर में कर रहा हूँ तो मैं खुद वहाँ पे मौजूद होता हूँ, सर मेरा मैं खुद प्लान है, इंतजाम देखता हूँ। मेरा प्लान शायद बने, तो हो तो सकता है कि मैं कुछ जरूर करें, रोज़ों अगर के लिए बनेगा तो वहाँ एक पे दिन जाऊँ आपका तो उधर फिर रख देंगे। इंशाल्लाह। जी, 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 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ज़रूर। चलिए, बाकी आपकी हर चीज़ में तावन के बिल्कुल पहले भी मतलब करते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी तावन हमेशा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आज़रबाईजान से शाहिद साहब, अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही? वालेकुम सलाम, जी जी आ रही है आवाज सर। हाँ जी, सबसे पहले मैं पूरी पीओसी टीम के जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं तकरीबन 25 लोग हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम, आज़रबाईजान से खुशामदीद सबको। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा चेयरमैन साहब आपका कि आपने मुझे स्पोक पर्सन बनाया। और जो है मैं काफ़ी सारे मामलात पीओसी के नाम से हल करता रहता हूँ। और तुर्की हमारा हमसाया मुल्क है, आज़रबाईजान से बहुत ऐडगी है तुर्की में, तुर्की क्योंकि बड़ा भाई समझते हैं हम तुर्की को यहाँ पे ना। तो पीओसी के एजेंडे में ये है कि हमें जो यहाँ पे पाकिस्तानी है तकरीबन कम है, तकरीबन 1500 लोग भी नहीं होंगे यहाँ पे पूरे ना। तो तकरीबन सब ने ही आज से तकरीबन 2 माह पहले जो है ये अभी थोड़े दिन पहले सॉरी इमदाद भेजी थी, सब लोगों ने 1.5 भेजी मिनट में थी। आपने खत्म करना है शायद भाई, टाइम और की ठीक है, शॉर्टेज है। और दूसरा ये है कि हमें जो है पीओसी को जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर जैसे आपका चैनल बना हुआ है, इस पे इसकी पब्लिसिटी की जरूरत है इंशाल्लाह। जी ठीक है। और मैं इंशाल्लाह दुआ गो हूँ, जो भी मेरे से तावन हुआ तो मैं आपसे पर्सनली तौर पर इंशाल्लाह आपसे बात कर लूंगा। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। मियां शबीर साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इटली से। मियां साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप जरा 1.5 मिनट ले लीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम मियां तार साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जो दौरा था इटली का, आपने अचानक बस टाइम दिया प्रोग्राम बनाया। तो कतर वालों को भी मैंने सरप्राइज दिया था जाके। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह, पहले भी आपके खैर चक्कर लगते रहे, पर मेरे से पहले ही मुलाकात थी, तो बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, खासतौर पे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस पूरे ग्रुप को मजीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। तो बाकी अपना मरकजी बॉडी के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो
तारिक भट्टी साहब को जी तकरीबन ज़ाती तौर पे जानते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर में और दूसरे मामला में। तो मेरे ख्याल से बाकी दोस्त भी इससे इत्तेफाक करेंगे, तो बेहतर है। सारे सबके मशवरे के साथ आप अगर उनको पॉइंट करेंगे तो खुशी होगी हमें। बाकी आप गए हैं तो फिर काउंसलर जनरल ने एक मीटिंग कॉल की हुई थी तुर्की के बारे में फंड राइजिंग के लिए। तो इटली लेवल पे जो है सारी कम्युनिटीज ने अपना फंड राइजिंग करके तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उनके सफीर जो थे आए हुए थे काउंसलर में। मैं अपनी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से नहीं जा सका, मगर बाकी तकरीबन सब दोस्त शामिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह देखें आने वाले वक्त में, थैंक यू मियां आने साहब, वाले वक्त में इंशाल्लाह सारा तामर रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जद्दा से मियां आदिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, क्या हाल चाल है? और बाकी सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम। वेरी क्विक मैं बात करूंगा जो 4 पॉइंट्स है एजेंडे पे। अभी एक्चुअली जद्दा में टीम डेवलप हो रही है पीओसी की, मियां साहब को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिविजुअल लेवल पे एजेंडा नंबर 2 और 3 4 पे हम आपके साथ हैं। जद्दा टीम जो है जहाँ तक हो सका उसमें जो है वो ज़रूर इसमें जो है ना किया जाएगा फंड रेजिंग और ममलिकत को देखते हुए किंगडम के रूल्स के मुताबिक जो है ना। और जो एजेंडा नंबर 1 है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, मरकजी टीम जो बनाने का किया गया फैसला। तो उम्मीद है ये पीओसी के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो और एजेंडा नंबर 3 जो है प्रेसिडेंट का, जैसे मियां साहब ने नाम उनका बता दिया है, तो खैर मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आई होप कि ये अच्छे होंगे। तारिक शरीफ साहब जिनका नाम बताया गया पीओसी के लिए जो है इफेक्टिवली काम करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राणा अनीस साहब यूएई से। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, जो आपने मर्कजी बॉडी के हवाले से बात की है और मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर। इंशाल्लाह ताला जैसे तमाम दोस्तों का मशवरा यही है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहते हों और जिनके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें और साथ में उनको साथ में लेके चलें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सारा मामला रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। और बाकी जो आपने आपका एजेंडा नंबर 3rd और 4th है उसके हवाले से भी यूएई की टीम इंशाल्लाह ताला आपके साथ है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से अब्दुल सत्तार। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, मैं कुछ 2 बातें करना चाहूँगा शॉर्ट टाइम में। जो भी पहले दिन से चल रहे हैं आगे भी आपके साथ हैं। और दूसरे नंबर पर जो अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, हालात देख कर आया हूँ, हमें तुर्की का भी ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले जो आपने भी बात की है, पाकिस्तान अहम है। जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, यकीन करें, मैंने एक छोटा सा वेलफेयर चला रहा हूँ, तो इस दफा जो मैंने हालात देखे हैं, मैंने एक जगह ली थी, उस पर हमने एम्बुलेंस लेनी थी। वो फंड की तकरीबन 30 मेंबर हैं मेरे ओवरसीज जो मेरे गांव के रहने वाले हैं। वो तो हमारी ना तो वो जगह क्लियर हो सकी, ना एम्बुलेंस। वो हमने जो वहां पर हालात चल रहे हैं उस पे हमने अखराजात 20 दिन में रहा हूँ और मैंने जो देखा है वो बहुत ही, अल्लाह पाक माफ करे, हालात खराब है। अब मैं एक जाती अपनी जगह जो है वो वेलफेयर के लिए दे के आया हूँ। जो पैसे थे जो हमने इकट्ठे किए हुए थे वो हमने वहां पर लोगों पर खर्च किए। और हमको इस वक्त सबसे अहम और जो इशू है वो पाकिस्तान है। तो उस पर जो भी हो सकता है हम आपके साथ हैं और करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। बाकी जो भी आप जैसी भी टीम और जो भी अगर हमारी कोई जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया से होगी तो हम आपके साथ हैं और आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप भाई हैं हमारे, ऑलवेज हमारे साथ होते हैं। मोहम्मद असद तुर्की से, जो हमारे प्रेसिडेंट है तुर्की के। जी असद भाई, माइक आप ऑफ करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही सर। अच्छा, मैं
पाकिस्तान का मुझे उस राना उस्मान साहब जो है पिछले 4-5 दिन से हम इस टर्की वाले जो एजेंडे पे बात कर रहे थे, उसमें जो हफ्सा साहब ने बात की है वो मुझे बड़ी पसंद आई कि जो भी उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उसके लिए हम आपको एक आइडिया दे देंगे कि पर पर्सन किस हिसाब से क्या होगा, कितने का वो पैकेज बन जाएगा, क्या होगा, जो भाई उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ठीक, वरना अदरवाइज हम तो हैं ही हैं, हमने तो करने ही करना है ऑलरेडी। ठीक है। हाँ जी, और मेरी टीम भी जो है पूरी आपके साथ है इस वक्त। आफ्ताब शीर हरियाणा साहब भी साथ हैं, उसके बाद गुलाम मुर्तजा भट्ट साहब जो है वो भी बीच में मौजूद हैं। हमारे सबको सबको हमारी तरफ से सलाम जी, थैंक यू। ये अजाज अनायत साहब हैं। अजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो अपना तारुफ कैसे पहले हैं? करवाएं, आपकी तस्वीर भी नहीं आ रही। मियां साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट कतर से। अच्छा, आपकी तस्वीर भी नहीं आ रही ना यार। जी जी, मैं बस वो थोड़ा ड्राइविंग कर रहा था तो इसीलिए। अच्छा, तो आपके सारे जो एजेंडे हैं और जो सारे पॉइंट्स हैं सुने हैं मैंने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए और तुर्की के लिए ही काम करें। आप तो पहले भी इफ्तारियाँ करते रहे पिछले, यानी काफ़ी देर से चल रहा है उनका सिलसिला, तो उसमें तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कदम ब कदम चलेंगे। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इकराम भट्ट साहब, वो पहले से मुझे कह रहे थे कि उस सिलसिले में इंशाल्लाह इस दफ़ा पिछले साल से बढ़ के करनी है। तो जो मरकज़ी क़यादत का है वो मेरा भी यही है कि मानना उसमें कि ऐसे बंदे को सिलेक्ट किया जाए कि जो यानी कि बाकी जो बॉडीज़ हैं उनको साथ लेके चल सके, और यानी इंडिविजुअल कोई एजेंडा ना हो। यानी जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि अब कतर की है वो तो संभालते रहेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे पीओसी को आगे लेके चलना है उसमें कुछ यानी पेशरफ्त की जाए। चले एजाज साहब, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। आबिद शरीफ, यूएई। टैपिंग लेटर नहीं क्या लिखो सानू। आबिद शरीफ साहब, हेलो। राणा को म्यूट कर दें प्लीज। जी कर दिया जनाब, आप करें बात। आबिद शरीफ, क्या मेरा ख्याल आवाज नहीं आ रही। चले राना उस्मान साहब कंक्लूड की तरफ लेके आए, आपकी बारी। अब जी इसमें ना जो थोड़ी सी मैं अर्ज करूंगा, बेशक जैसे मियां तारिक जावेद साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान जो है वो सबसे अहम है, मेयर साहब ने भी बात की इसके ऊपर। मैं बस गुजारिश ही करूंगा, चूंकि चैप्टर्स जो होते हैं ना उनको भी हमने लेके चलना है साथ। अगर किसी कंट्री के अंदर कोई चीज चल रही है तो अगर हम लोग चैप्टर्स को उस तरह से साथ लेके नहीं चलते या वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते, तो उससे क्या होता है कि जो टीम है ना वो बिल्ड नहीं होती वहां पे। तो आइडिया जो था वो ये था कि चले, एक हालात भी अल्लाह माफी दे ऐसे हो गए हैं, लेकिन जो तुर्की की टीम है वहां पे एक चैप्टर जो हमारा है उसके ऊपर अगर इसी वजह से काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा वो लोग ऑन बोर्ड आएंगे, जब वो करेंगे कोई एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी होनी है वहां पे, लेकिन जब वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको पता चलेगा। क्योंकि हमारा थोड़ा सा आयरलैंड की वजह से एक एक्सपीरियंस है इस चीज का, जब तक आप लोकल चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते कभी भी चैप्टर जो है वो ग्रो नहीं करता। जब तक आप उसके अंदर जंप इन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, हिलजुल नहीं करेंगे, तो चैप्टर बढ़ेगा नहीं। तो बस ये था आइडिया, बाकी कोई ऐसा सच नहीं है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा हमें पैसे देने की या लगाने की जरूरत है। बस किसी ना किसी वे में वो लोग एंगेज हो और ये हो। तो बाकी जहां तक जो भी लोग चाहते हैं, जो भी भाई चाहते हैं, बहनें चाहती हैं मरकज की टीम के लिए ये एक बिल्कुल खुली जो ऑप्शन है, तो सब लोग जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करवाएं और इंशाल्लाह एक जो टीम है वो जल्द जो है वो आपके सामने आएगी। चाहते यही है कि ऐसे ही जैसे बहुत सारे भाइयों ने बात की है कि एक्टिव जो लोग हैं, एक्टिव से मुराद ये है कि जो चीजों को और थोड़ा सा टाइम दे सके ना, मूव कर सके चीजों को। ओहदा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मकसद ये है कि अगर ओहदे के साथ इंसाफ भी किया जाए,
तो गुजारिश यही है कि अगर आपने इंटरेस्ट शो करवाना है तो फिर उसको टाइम भी दें, तो उसी की वजह से ग्रो करेगा चैप्टर जो है वो, अगर ग्लोबल की टीम जो है वो भी थोड़ा सा बर्डन शेयर होगा। तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने टाइम निकाला। आबिद शरीफ साहब दोबारा आए हैं। और ये गैलेक्सी A50 किसका नाम है, क्या नाम है, कौन है? ये गैलेक्सी टेलीफोन है A50। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं तुर्की से हूँ, गुलाम मुर्तजा। गुलाम मुर्तजा, आपकी तस्वीर अब आई है, पहले नाम भी नहीं आ रहा ना यार। अब चले, आपके प्रेसिडेंट साहब ने तो तारुफ करवा दिया, आपका नाम भी ले लिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज। तो सर वो उन्होंने कह दिया, बस ठीक है, हम जो आप हुक्म करेंगे उस पर हम काम करेंगे सर इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, बहुत शुक्रिया। अपने मोबाइलों पे नाम लिखे ताकि नाम आया करें आपके यार। जी सर बिल्कुल। आबिद शरीफ, आवाज म्यूट करो इसको। आबिद साहब को जी आवाज नहीं जा रही मेरा ख्याल है। चले, अल्लाह के हवाले। फिर मेरा ख्याल है मीटिंग को खत्म किया जाए। आबिद साहब सॉरी, आपकी मेरा ख्याल कोई मसला आ रहा है आपकी तरफ से, तो बहुत शुक्रिया सबका। और वो लोग जो चले गए हैं उनका भी शुक्रिया, उन्होंने भी टाइम निकाला। तो राना उस्मान साहब, सबसे ज्यादा आयरलैंड की टीम का शुक्रिया, आपने ये सारी अरेंज किया मीटिंग्स का। और इंशाल्लाह ताला फिर अब हम डिसाइड करते हैं, नाम लेते हैं सब मुल्कों से, और उसके ऊपर फिर हम एक अपनी जो हमारी एक मशावरती टीम है उसके साथ मशावरत करके, तो फिर जो मरकजी बॉडी है उसका हम इंशाल्लाह ताला 1 या 2 वीक के अंदर मैक्सिमम हम जो है ना इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। और फिर वो जिन लोगों को हम, जो लोग जिम्मेदारी लेंगे या जो लोगों को ओहदे दिए जाएंगे, मेरा ख्याल है कि फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मैं भी कोई काम शाम करूं, कोई बिजनेस की तरफ तवज्जो करूं। जो है ना 3 साल हो गए मैं जो है ना कुछ भी नहीं कर रहा, तो मैं कुछ चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा टीम अब जिम्मेदारी ले। एक तनावार दरख्त जो है ना वो बन गया है, लोग सारे इसके साथ शामिल है, तो सब अपना अपना जो है ना इसमें हिस्सा डालें और इसको आगे लेके चलें। मियां साहब, एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग? जी जी जरूर। जी, मियां साहब और राना साहब, मैं दोनों आप लोगों से मुखातिब हूँ। देखें, हर मुल्क में, जैसे राना साहब ने बोला, हर चैप्टर जो है वो जरूरी होता है सामने आना, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बगैर तो चैप्टर रिकग्नाइज ही नहीं होगा उस लोकल मुल्कों में। लेकिन हर मुल्क में, जैसे हमारे श्रीलंका में भी हमारे एम्बेसी ने एक ऑर्गेनाइज किया, एम्बेसडर बुलाया उनका टर्की का, और हम लोगों ने बहुत फंड रेजिंग की। ठीक है, उसमें मेरा सब लोगों ने किया, लोकल मुसलमानों ने भी किया, लोकल नॉन मुस्लिम ने भी किया, पाकिस्तानियों ने किया, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से जो है ना कंट्रीब्यूशन किया। तो आप लोग, बेहतर है कि वहाँ की लोकल एम्बेसी से सबको बोले कि अप्रोच करके, तो वो एम्बेसी टू द गवर्नमेंट वो चैप्टर को सामने लेके आए, ना कि हम ऑल द वे फ्रॉम हियर। क्योंकि अब एक बंदा 3-3 जगह या 3-3 दफा एक चीज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हम लोग पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बेसिकली POC है, पाकिस्तान ओवरसीज ग्लोबल कम्युनिटी है, तो हम लोग सब आपस में मिलके पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारी आवाम जो है ना उसको उनका ज्यादा फायदा हो। चलो, थैंक यू वेरी मच खयाम, बहुत शुक्रिया। मियां साहब, शुएब असलम अब्बासी साहब ने माइक उनको चाहिए मलावी से, वो कह रहे हैं 15 सेकंड के लिए कीजिएगा। जी जी, ओपन है, ओपन करें। जी शुएब साहब, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ दोबारा। राना उस्मान साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर मीटिंग के मिनट्स, अगर वो हमारे जो भी रिस्पेक्टिव हैं वो मिनट शेयर कर दें, ताकि हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें यहाँ पे चैप्टर के लिए। और जो अगर इस जूम के अगर जो रिकॉर्डिंग, अगर इसको भी शेयर कर दिया जाए पेज पे, या हमें लिंक भेज दिया जाए। वो रिकॉर्ड कर लिया, तो ये शेयर करेंगे पेज के ऊपर भी।
ये पेज के ऊपर भी आपको मिल जाएगा और हमारे टीवी चैनल जो यूट्यूब पे चैनल है उस पे भी आपको ये पूरी अच्छा वीडियो मिल सच, जाएगी। ये जो ये नया जो चैनल जो है ना पीओसी जी ग्लोबल का, उसको जरा आपने सारे चैप्टर जरा उसको जो है ना सब्सक्राइब करें प्लीज, जरा सब्सक्राइब उसको। करें, लाइक करें, ताकि आप तक सारी जो न्यूज़ है वो तक पहुंच सके। ठीक है, आप लिंक शेयर करें ग्रुप्स में, स्पोक्स पर्सन वाले में भी, प्रेसिडेंट वाले जी में भी। जी, मैं आज दोबारा लिंक रिपीट कर देता हूँ। पीओसी ग्लोबल टीवी के नाम से है, आप जाके देखेंगे, पीओसी ग्लोबल लिखेंगे तो हमारा ही चैनल आएगा बस। ठीक है सर, और इसका लिंक भी शेयर कर दीजिएगा जब आप अपलोड करें ना यूट्यूब पे। जी थैंक यू जी सर, थैंक यू राणा साहब, मियां साहब, बाकी दोस्तों। बहुत शुक्रिया जी अल्लाह सबको। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद।